अगला क्वेश्चन है 24। संलग्न विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें, आपको चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखें तो ये जो लाइन है इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वहीं पर परिपथ में जटिलता होती है। तो सबसे पहले हम परिणामी प्रतिरोध वहाँ पर निकालते हैं जहाँ पर परिपथ जटिल हो। तो देखें, जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सभी एक ही तार में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। इनका जो श्रेणी आएगा वो इस 9 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ये R4 हो गया। ठीक, तो आपको दिया गया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम, R4 बराबर 9 ओम। अब हमें इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना है बिंदु ए और बी के बीच। देखिए, R1 कामा R2 व R3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। इनका परिणामी RS बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब RS बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल ये हो जाएगा 9 ओम। अब आपका RS व R4 समांतर क्रम में है। इनका समांतर क्रम RP निकालेंगे। कैसे आएगा? 1/RP इक्वल 1/9 प्लस 1/9। RP इक्वल हो जाएगा 9/2। कैसे? यहाँ देखिए, 2/9 होगा। ये हो जाएगा आपका 4.5 ओम। आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में लिखा है, संलग्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा I तथा बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर। तो ये प्रश्न काफ़ी लंबा है, देखें कैसे लगेगा। यहाँ पर जो 4 ओम है, 2 ओम है, ये सीरीज में होगा। उसके बाद 6 ओम उसके समांतर में होगा। इनका समांतर अगले वाले इस 6 ओम के साथ श्रेणी में हो जाएगा। और इस सेल का जो रेजिस्टेंस, आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, वह भी श्रेणी क्रम में होगा।
इस तरह से आपका परिणामी प्रतिरोध बिंदु ए व बी नहीं, पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखें, इसको हम R1 कह लेते हैं, इसको R2 कह लेते हैं, इसको R3 कह लेते हैं, इसको R4 कह लेते हैं, और ये रेजिस्टेंस R5 हो जाता है। ठीक है। तो R1 बराबर आप 4 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 6 ओम, R4 बराबर 6 ओम, R5 बराबर 1 ओम, ये आप नोट कर लेंगे। अब देखें, लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में, इनका श्रेणी क्रम आर एस डैश इक्वल कितना आ जाएगा, 4 + 2 = 6 ओम। फिर आप ये कहेंगे आर एस डैश व R3 समांतर क्रम, इनका समांतर क्रम निकाल लेंगे, 1/RP = 1/6 + 1/6 = 2/6। RP इक्वल आएगा 6/2 = 3 ओम। अब आपका RP और R4 यहाँ पर देखिए, RP, R4 व R5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। इनका श्रेणी क्रम निकाल लीजिए। RS बराबर हो जाएगा 3 + 6 + 1 = 10 ओम। ये आपका आंसर आ गया रेजिस्टेंस के केस में। देखें, आंसर आ भी रहा है, यहाँ पर दिया है 10 ओम। अब आपको करंट निकालना है, दूसरा पॉइंट है आपका करंट का। तो करंट कैसे निकलेगी, धारा I बराबर B/R। I बराबर B की वैल्यू है 20/10, तो इक्वल आ जाएगा 2.0 एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर हुआ। अब हमें निकालना है बिंदु A व B के बीच विभवांतर। तो देखें, ये विभवांतर कैसे निकलेगा, BAB बराबर जो आपका 6 ओम है और ये 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस, या आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, BAB इक्वल, इसका रेजिस्टेंस आया था कितना, 3 ओम। RP निकाले थे तो ये हो जाएगा 3 × 2 इक्वल क्या हो जाएगा 6.0 वोल्ट। ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी पोटेंशियल विभवांतर हुआ।